आखिर रपटा कब तक। उनको ये नहीं मालूम होता कैसे सड़क बनाई जाती है। रपटा बनाना है तो इस पे अच्छी तरह से ठोक डलवाते हैं, ईंट रोड़ा पत्थर कुटाई हो गए, तब तो ये कामयाब हो सकता है। रपटा बनाने की बार बार रपटे पे जो फोकस है विधायक जी का, कोई तो लालच होगा ना विधायक जी का। लालच क्या है? वो हो सकता है उनकी यहाँ जमीनें हो, उन जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। कि सरकार भाजपा की, सेंटर स्टेट सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा के, पार्षद भाजपा के, दो चार और कंकड़ पत्थर भी सब भाजपा का उठा लो, इसके बावजूद भी साहब काम नहीं हो रहा है। जो प्रशासन धसा है भ्रष्टाचार के अंदर, जो नेता धसा है उस भ्रष्टाचार के अंदर, इस शहर को, रुड़की को धसने की आदत हो गई है। और ये वो नेता सारे कहाँ हैं जो टिकट मांगते तो हैं, पर जब जनता की समस्या होती है तो वो टिकट कटा लेते हैं विदेश का। जब दो चार बसें ऐसी पलट जाएंगी, स्कूली बच्चों की पलट जाएंगी, जिसमें कुछ बच्चे शायद भगवान को ना करे कहीं प्यारे हो गए, कोई हादसा हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर इतनी स्पीड से विकास चाहिए तो फिर से बटन दबाते रहिए, अपने चॉइस जो भी आपका चॉइस है बटन दबाते रहिए और आनंद लेते रहिए ऐसे रपटों का। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, और जब हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस रपटे को जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से रपट जा रहे हैं। कैसे रपटे? देखिए पहली बार क्या था, एक तो वो देखिए उधर दूसरी तरफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो जो ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज फिलहाल खराब है। खराब का कारण क्या है? खराब का कारण साफ तौर पर एक कारण है, कारण ये कि साहब पुराना हो गया है, स्थिति खराब हो गई है। समझ रहे हैं आप? पुराना हो गया, स्थिति खराब हो गई है, डैमेज हो सकता है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, टूट सकता है, पुराना हो गया है, इसलिए आवागमन बंद है, गाड़ियां नहीं जा सकती। अब आप सोच रहे गाड़ियां तो जा रही हैं, तो साहब बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, बस नहीं जा सकता, ट्रक नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकते, लेकिन छोटे छोटे वाहन जा सकते। देखिए अब स्कूल बस जो है इधर एक जा रहा है, देखिए स्कूल बस इधर जा रहा है। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज पे सिर्फ और सिर्फ चल रही छोटी छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, इसीलिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। और ये वैकल्पिक मार्ग एक बार नहीं, रपटा एक बार नहीं बनाया गया, ये दूसरी बार बना और दूसरी बार बना, दूसरी बार बनने के बाद स्थिति खराब हो गई। देखिए हम आपको लाइव बिल्कुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। एक तरफ ये देखिए रपटा है, सुबह सुबह की जो वीडियो थी, सुबह सुबह वीडियो में खराब हो गई थी स्थिति, ट्रक फंस गए थे और ट्रक को निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए अलग से व्यवस्था की गई और उनको जबरदस्ती निकाला गया। कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब क्या हो जाए, क्या नहीं स्थिति हो जाए। ये स्थिति फिलहाल चल रही है। कुछ देर पहले यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी और स्थिति अभी भी कोई बेहतर नहीं हुई है। ट्रक आ रहा है, स्थिति अभी भी यहाँ पर बेहतर नहीं हुई है। और स्थितियाँ जो हैं खराब क्यों हैं? देखिए पिछले बार ये पाइप नहीं लगाए गए थे, ये लगाए नहीं गए थे ताकि पानी ट्रांजैक्शन होकर के दूसरी तरफ चला जाए, ये लगाया नहीं गया था, रपटा बना दिया गया था, पैसे लगा दिए गए थे। और इसके बाद वो रपटा जब बाढ़ आई, पानी आया, बरसात हुई और बह के निकल गई, कहानी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई ठीक है चुनाव उनाव तो हो गया सारा कुछ, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो काम करने के चक्कर में इस बार जो है ये लगा दिया गया। लगाने का मतलब क्या है कि ताकि यहाँ से पानी निकले दूसरी तरफ निकल जाए। योजना तो अच्छी थी, पर क्या है इस पे भी पैसे लग गए। और लगने के बाद स्थिति क्या थी, यहाँ पर सुबह बस फंस गया, ट्रक फंस गया। और इस तरीके से अगर कोई बच्चा आ रहा हो, स्कूल बस आ रहा हो, स्कूल बस जैसे अभी आ जा रहे हैं, स्कूल बस ऐसे गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर ये क्या इस तरीके से रपटे का जो रपटा ही समाधान मिला है क्या अभी तक, या रपटा ही सिर्फ समाधान लगेगा? दूसरी तरफ जब उधर वो मार्ग है, सवाल ये पूछा जा रहा था, इतने साल हो गए, 2 साल 1.5 साल 2 साल हो गए, और 1.5-2 साल से लगातार रुड़की के लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर समाधान कैसे होगा। देखिए सवाल ये है कि रपटा कब तक? जी हाँ, सवाल ये है कि आखिर रपटा कब तक? क्या सरकार, अगर सोचिए, मैं आपको सवाल क्यों कर रहा हूं, रपटा की जरूरत क्यों है और कब तक है रपटा की जरूरत रुड़की को? कब तक ये बच्चे ऐसे वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके गड्ढे में गिरेंगे? कब तक गाड़ियां फंसती रहेंगी? अरे भाई, अगर विधायक होते कांग्रेस पार्टी के, सरकार होती बीजेपी की,
तो मानते कि चलो भैया कोई समस्या हो सकती है, अड़चन हो सकती है। विधायक होते कांग्रेस के, सांसद होते बीजेपी के, समझ में आता कॉन्ट्राडिक्टरी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। सरकार होती किसी और की, यार भाई कुछ तो होता। यहाँ तो सेंटर बीजेपी, स्टेट बीजेपी, सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी, मेयर भी बीजेपी, इसके बावजूद ये हालत होने का जिम्मेदारी किसकी है? और यहाँ तक कि मेयर का जब चुनाव हो रहा था तो मेयर के चुनाव में मैनिफेस्टो में बताया गया बीजेपी के, ये बताया गया कि हम जो है पुल जो है बनवा देंगे। अरे भाई, मेयर के चुनाव में विधायक के काम का क्या रोल? और विधायक तो आपके हिसाब इतने समय से लगातार है, सरकार आपकी लगातार है, फिर भी नहीं बना तो मेयर के चुनाव से क्या लेना था उसका? लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया, और कहने के बाद देखिए स्थिति क्या है, फिर भी स्थिति वही है, सेम टू सेम। और फिर से वही वैकल्पिक मार्ग। अभी भी क्या विधायक जी परमानेंट व्यवस्था की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा ऐसे ही? परमानेंट व्यवस्था क्या है? ब्रिज को सही कर लिया जाए। कितना समय लगता है जब सरकार आपकी है, सरकार पड़ोसी की है, सरकार विपक्ष की है क्या? नहीं। तो कौन बनवाना नहीं चाहता? मुख्यमंत्री जी नहीं बनवाना चाहते, सांसद जी नहीं बनवाना चाहते, या खुद विधायक जी नहीं चाहते कि वो बने? और विधायक जी अगर वो नहीं चाहते बनवाना तो साहब आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो स्थिति खराब ही रहेगी। आप इधर ही रहते हो? मैं इधर रहता हूँ। सुबह सुबह यहाँ बस फंस गई थी ना? हाँ जी, बस फंसी, एक रोडवेज की फंसी है, आलू की ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई फंसी है, एक प्राइवेट बस फंसी है। इन लोगों ने कर क्या रखा है ये देखिए। अगर इनको बनाना ही था, इस पे फौक डालते, 1 फुट रोड़ा पत्थर डालते, रोलर से 2-3 बार उसकी वो कुटाई होती, फिर उसके बाद मिट्टी डाल के जो है फिर ऐसे ही रोलर द्वारा जो है उसको ठीक ठाक किया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर मतलब क्या करते थे आप? आपका अनुभव किस चीज़ का है? बस करना क्या, मैं तो सरकारी डिपार्टमेंट में था। अच्छा, और ऑफिस में। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिस में। चोरी विधायक जी कर रहे हैं या कौन कर रहा है बज्जी है इनकम टैक्स की? चलो मैं क्या कहूँ, मेरा चलिए वो नहीं, वो तो छोड़ दी, उस विषय में मत बोलिए। मेरा सवाल ये है, मतलब आम आदमी को भी ये बात पता है कि सड़क बनानी कैसे थी। बिल्कुल हाँ सही बात है, आपने सही बोला है। आम आदमी को भी पता है कि सड़क बनानी कैसे थी, पर वैसे बनी नहीं है, और वैसे ये बना नहीं पा रहे। नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है भाई? यही तो मैं कहना ऐसा महसूस होता है कि ये जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही सबसे भ्रष्ट हो रहा है। क्या उनकी जो है इंजीनियर वगैरह नहीं जाते यहाँ को? ये बात आपने सही बोली कि भाई अच्छा पैसा पीडब्ल्यूडी का है तो पीडब्ल्यूडी का ही होगा, पीडब्ल्यूडी का है तो जनता का पैसा है। नहीं, मतलब पीडब्ल्यूडी ने किया है, जनता का ही पैसा है, और किसी विधायक का थोड़ी है या किसी सांसद का थोड़ी है ना? सरकारी पैसा उसका दुरुपयोग हो रहा है। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक आम आदमी को पता है सड़क कैसे बनाई जाती है, क्या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सोए हुए हैं, या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को यह नहीं पता है कि सड़क बनाई कैसे जाती है? और अगर नहीं पता है तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उठ जाना चाहिए, सीट छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा मालूम होता है जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं पीडब्ल्यूडी है, सब ठेठ है, अनपढ़ है, गंवार है। उनको ये नहीं मालूम होता कैसे सड़क बनाई जाती है। रपटा बनाना है तो इस पर अच्छी तरह से फोक डलवाते हैं, ईंट रोड़ा पत्थर कुटाई हो गए, तब तो ये कामयाब हो सकता है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये पाइप इन्होंने डाले है ना, कहीं ये भी ना फूट जाए, पाइप भी ना फूट जाए, ये कहीं पाइप ना फूट जाए। क्या कहा जाए भाई? ये भी देखो, बच्चा भी कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। हाँ नहीं ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। सभी सबसे बड़ी बात ये, सबको पता है कि काम भाई क्या कुछ ठीक करने आ रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? अभी काम करके आ रहे हैं जी। कहाँ काम करके आ रहे हो? इधर ही सुलानीपुरम में। सुलानीपुरम में? नहीं, फावड़ा वड़ा लेकर चल रहे हो तो हमने सोचा कि हो सकता है इसे रपटा को तो ठीक करने नहीं आ रहे। ये सही करेंगे जी अभी। हाँ जी। कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा आप ही करोगे? हाँ जी। इसमें खराबी क्या पता आपको? हाँ जी, ये अभी पानी ले रही ना मिट्टी, इसलिए नीचे बैठ रही। अरे तो ये जैसे चाचा जी इधर हैं, इधर आइए जरा, ये कह रहे हैं कि यह बनाने वाले इंजीनियर को नहीं पता कैसे बनाते हैं। नहीं, इंजीनियर को तो पता है जी। इंजीनियर को पता होता तो फिर ऐसा क्यों होता? अभी पक्का काम नहीं हो रखा ना है। पक्का काम नहीं हो रखा तो गाड़ी क्यों नहीं रोक दी वहाँ पे? चलो वो तो आपका काम नहीं। हाँ, सरकार सही करवाएगी। सरकार बेकार है ना? नहीं, बेकार तो है नहीं जी। नहीं, सही बताओ। सरकार सही है। बेकार नहीं है, बनाने वाले बेकार हैं। सरकार तो सही है। सरकार सही है। हाँ जी। बनाने वाले
बनाने वाले सही नहीं है। यही तो देखिए, घोटाला ज़्यादा होता है। घोटाला आप बोल रहे हो, ज़्यादा होता है, काम नहीं होते बढ़िया। काम नहीं होते। ये यार आप बनाने आ रहे हो और आप ही कह रहे हो घोटाला हो रहा है। नहीं, हम बनाओगे जी, हमारे से बनवाओ। हाँ, हम सही करेंगे। आप बनाओगे तो क्या आप, चलो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मजदूरी करते हो, अब है, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आप कह रहे हो कि हमसे बनवा लो, हम ठीक बनवा देंगे। मतलब पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी जो बना रहे हैं उनसे बेहतर आप बना दोगे? ना जी, जैसा मैं कहेंगे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ना ना, अगर ठेका उठा के पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी कर रहे हैं उसका ठेका उठा के आपको दे दिया जाए तब बताइए। और ये पानी फिर भी इसे खराब भी कर देगा जी। ये कह रहे थे कि नीचे अगर रोड़ा ओड़ा लगा के, जब तक पुल नहीं बनने का ना, जब तक क्या सही रहेगा। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया कि पुल, बगैर पुल के नहीं चलना का। तो ये पुल वाली बात जो है अभी तक किसी को समझ में आई नहीं भाई। और मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है कि सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, मेयर भाजपा के हैं, पार्षद इधर भाजपा के हैं, सारे भाजपा के हैं, काम इतने वर्षों से लटका हुआ है, एक पुल नहीं बन पा रहा है। तो सरकार बना करके और इतनी सारी बातें करके भी क्या फायदा? सोच कर देखिए कि जब एक पुल नहीं बना पा रहे हैं तो इतनी सारी बातें, इतनी सारा चिल्ला कर क्या फायदा? अरे भाई जब सांसद का चुनाव हो रहा तब चिल्ला कह रहे थे ना हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तब नहीं हुआ। विधायक जी इतने टाइम से लगातार, विधायक जी को लेकर के हम क्या बोले जब वो बनवा ही नहीं पा रहे हैं तो बनवाएगा कौन? सवाल यह है कि बनवाएगा कौन, बनाएगा, बनेगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बच्चे जब गिर जाएंगे तब जा करके कोई सूद बुद लेगा? हर किसी के लिए क्या किसी की जान जानी आवश्यक हो जाती है? अंत में सवाल तो यही हो जाता है। और अजी आप लोग जो है बहुत सारी बातें आप लोग खुले तौर पर बोलते रहते हैं। सवाल यह है कि रपटे की ज़रूरत क्यों है भाई? पुल क्यों नहीं बन रहा है? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले मैं अखिलेश भाई आपको धन्यवाद दूंगा। आप शहर के ज्वलंत मुद्दों में एकदम आ जाते हैं। पुल बनाने की ज़रूरत तो जब है कि जब इन्हें महसूस होगा, जब 2-4 बसें ऐसी पलट जाएंगी, स्कूली बच्चों की पलट जाएंगी, जिसमें कुछ बच्चे शायद भगवान को ना करें कहीं प्यारे हो गए, कोई हादसा हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे पहली बात तो ये है। और बार बार इसी रपटे पर ध्यान क्यों दे रही है सरकार? वो पुल क्यों नहीं 2 साल में बन के तैयार हुआ? तो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से पुल, एक तो लोग ये कह रहे हैं विपक्ष बहुत कमजोर है यहाँ का। इसका मतलब विपक्ष कमजोर है? जनता ने आपको मैंडेट दे दिया तो आप जनता के विरोध में ही जाकर काम करेंगे? आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बिलबिलाते रहते हैं, वहाँ फाटक पर जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर तक के लिए बसें जाम में फंसी रहती हैं, और अभिभावक धूप में इंतजार करते रहते हैं। रपटा बनाने की बार बार रपटे पे जो फोकस है विधायक जी का, कोई तो लालच होगा ना विधायक जी का। लालच क्या है? वो हो सकता है उनकी यहाँ जमीनें हो, उन जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। आप भी हो सकता मैं ही खेल रहा अभी। नहीं, जमीनें होंगी। क्लैरिटी आपको भी नहीं है? नहीं, क्लियरिटी है। इस हाईवे के दोनों तरफ उन्हीं की जमीनें हैं। आप ये देखेगा, ये जो सारी जमीनें हैं, ये जो मकान बने हुए हैं, सारे के सारे नदी के अंदर बने हुए, किस नियम से बना रखे हैं? HRDA यहाँ कहाँ चला जाता है? उत्तराखंड सरकार कहाँ चली गई? कैसे सोई हुई है? नदी के अंदर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि नदी के दोनों तरफ एक सरकारी नियम है कि कम से कम 70 मीटर तक दोनों तरफ जगह छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने जगह छोड़ने की बजाय नदी के अंदर आके कम से कम 70 मीटर तक कवरेज अतिक्रमण करके मकान बना रखे हैं। एनजीटी की गाइडलाइन पता है आपको? देखेगा, एनजीटी की गाइडलाइन मुझे अभी पूरी तरीके से फिलहाल की क्या है उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो जनता के अनुसार है मैं वही बता रहा हूँ कि 70 मीटर दोनों तरफ छोड़नी पड़ेगी जमीन। आपको लग रहा है कि यहाँ जो प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं या इधर जो बनी पड़ी है ये 70 मीटर दूर है? नहीं, ये तो 70 मीटर नदी के अंदर आके बना दी है, इनसे भी 70 मीटर आगे जाके छोड़ना चाहिए था जगह। तो ये HRDA वाले फिर क्या कर रहे हैं? HRDA तो केवल और केवल यहाँ का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग है। वो केवल और केवल पैसे कमा रहा है, केवल पैसे कमा रहा है। सबसे बड़ी लूट करता है यहाँ का HRDA विभाग। जहाँ पर एक आम आदमी अपना छोटा सा मकान नहीं बना सकता, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सिविल लाइन के अंदर ऐसी नक्शे, बिना नक्शे के पास हुए वो बनवा रहे हैं।
मतलब यह है कि एचआरडी क्या बोल रहे हैं, एचआरडी को लेकर आपके कुछ मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ जो बस धसी ये बस जो शायद निकल जाएगी, परंतु जो प्रशासन धसा है भ्रष्टाचार के अंदर, जो नेता धसा है उस भ्रष्टाचार के अंदर, इस शहर को रुड़की को धसने की आदत हो गई है। हो सकता है भूगर्भ शास्त्री यहाँ आ जाए कि क्या कारण है गणेशपुर धस जाता है, 5 बार धसता है। रेलवे स्टेशन पर एक नीचे अंडर ब्रिज है वो जो है धस जाता, वहाँ लीकेज शुरू होती। एक पुल जो बनता है वो 2 बार जो है वो ध्वस्त हो जाता है। यहाँ इससे पहले भी जो है कुछ न कुछ धरती के अंदर हलचल है। यहाँ जो गिर रही है, जो धस रही है, वो शहर की अर्थव्यवस्था धस रही है। नेता का जो है आँख का नज़रें जो है वो धस रही हैं। बच्चों का कैरियर धस रहा है, या शहर जो है उसका जो आपसी सामंजस्य है वो धस रहा है, या आवाज़ उठाना जो लोगों को जो है इस शहर ने सिखाया। इस शहर के अंदर ऐसे लोग भी रहे जो फांसी पर टंगे 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ, परंतु कुछ गिने चुने नेताओं के सामने जो है इसलिए नहीं बोल रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ तो धस रहे हैं, देश का सिक्का भी धस रहा है, इस सब के बीच में आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ ना सिक्के की आवाज़ आ रही है, ना जनता की आवाज़ आ रही है। जनता को उठाना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जो 2.5 घंटे 3 घंटे लगभग 12 किलोमीटर घूम कर जाते हैं, उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। उन बच्चों से पूछो, भूखे बैठे रहते हैं। मैं तो अभी एक सवाल आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ और साफ तौर पर कि ये जो 30 से 32 लोग जो दावेदारी कर रहे थे कि चुनाव में जी हमें भाजपा के दावेदार अलग थे, कांग्रेस के दावेदार अलग थे, क्या वो लोग आकर के इस रपटे पर कुछ ज्ञान देंगे या नहीं देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो आकर के कहेंगे कि रपटा कितना खूबसूरत बन गया है, या रपटे में कौन कौन लपट रहा है? ये कोई साफ तौर पर आकर के कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। और जितने लोग 27 की तैयारी करेंगे चलो वो तो बोलेंगे, लेकिन जो नेता बने फिरते हैं, क्या उनको लगता है कि ये रपटा ही समाधान है रुड़की के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए, या रुड़की का जो भविष्य है वो रपटा ही है? वो पुल बना नहीं पा रहे हैं। 2 साल से पेंडिंग गिर रखा है। क्यों गिर रखा? सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही? जनता के पैसे का मिसयूज क्यों कर रही है यहाँ बार बार रपटा तैयार करके? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर उस रास्ते से को जो पुल थे, पहले वहाँ से इसकी BHL की गाड़ियाँ निकलती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती थी। आप ऐसे निर्माण कर देते उसके बराबर में ही, ताकि लोगों को यहाँ, एक तो इधर के लोगों को दिक्कत हो गई। आपके हिसाब से इधर विधायक जी की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। उनकी मतलब आप श्योरिटी नहीं है? उनकी होगी या उनके मिलने वालों की होगी, जो बार बार यही रपटा फोकस किया जा रहा। कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण के तो वो काम नहीं करेंगे। हो सकता है एक आदमी को ऐसा लग रहा हो कि भाई वैसे हमारी समझ में तो यार जनता विधायक जी की बात सुन रही है, विधायक जी को जिता भी रही है, विधायक जी के कहने पर मेयर भी जिता रही है। हमारी समझ में तो ये आया है भाई जी कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाना। लेकिन कुछ लोगों की समझ में पता नहीं कहाँ से आ गया कि जितना कमा लो वो सब कम पड़ जाएगा। हो सकता है वो यहाँ से सोने की सीढ़ी से ऊपर जाना चाहते हो। सबकी अपनी मर्जी है, उनके पास सोने की सीढ़ी है, आपके पास नहीं है। आपकी बांस की आपको टूट रही है तो आपकी। इस सब के बीच में देखिए, ये जरूर कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री जो है वो संसद में भी जो है परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी कहते हैं हम प्रतिदिन जो है 60 से 70 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। ये 2 वर्ष हो गए और आप हिंदुस्तान के अंदर अभी कुंभ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पवित्र शहर है तो हरिद्वार है। हरिद्वार कितने लोगों को आना जाना रहता है, वहाँ जो है लोगों को असुविधा कितनी ज़बरदस्त हो रही है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल, उसका कारण भी नहीं पता लग रहा। बिल्कुल सामने वो दिख रहा है पुल जो है, छोटी गाड़ियाँ जो है, बड़ी गाड़ियाँ इसलिए रोक रखी है, जबकि बेस स्ट्रक्चर जो है पुल निर्माण की 5 प्रक्रियाओं में सबसे ऊपर का हिस्सा ही जो है थोड़ा सा जो है वो नुकसान हुआ है। वो ठीक हो सकता था, परंतु 2 साल किसके इशारे चल रहे हैं, किसके कहने पर हो रहा है ये सब, मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आखिर वजह क्या है? इतना लंबा पूरा मामला ले जाने की वजह समझ में आई नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये पीछे वाला जो पुल हमारे पीछे देख रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये बार बार रपटा क्यों बनवाया जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि रपटा ही समाधान है, तो बताइए हमें क्यों समाधान है। और ये वो नेता सारे कहाँ हैं जो टिकट मांगते तो हैं, पर जब जनता की समस्या होती है तो वो टिकट कटा लेते हैं विदेश का, वो टिकट कटा लेंगे बाहर का, वो मतलब आउट ऑफ सिटी हो जाएंगे साहब, मिलेंगे नहीं।
और क्या कारण है कि सरकार भाजपा की, सेंटर स्टेट सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा के, पार्षद भाजपा के, 2-4 और कंकड़ पत्थर भी सब भाजपा का उठा लो, इसके बावजूद भी साहब काम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद तो 2 साल से काम नहीं हो रहा है। और कितनी जल्दी कितना विकास देना चाह रहे हैं आप? कौन सी स्पीड से देना चाह रहे हैं विकास आप? इतनी स्पीड से विकास तो चाहिए नहीं। अगर इतनी स्पीड से विकास चाहिए तो फिर से बटन दबाते रहिए, अपने चॉइस, जो भी आपका चॉइस है बटन दबाते रहिए और आनंद लेते रहिए ऐसे रपटों का, ऐसे लपटने का, ऐसे लिपट जाने का। देखते हैं कौन क्या कहता है, क्या कुछ नहीं कहता, लेकिन आप क्या कहेंगे वो ज़रूर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट सेक्शन को देख करके भी आगे की रिपोर्टिंग की जाएगी। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।